अब 2 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि रमन की दुकान की तालिका नीचे दी गई। ठीक है, ये प्रयास कीजिए पेज नंबर 13 से स्टार्ट था, जो कि अब पेज नंबर 14 में है, जिसका दूसरा क्वेश्चन है। यहाँ पर तालिका दी गई है, जैसे सेब, संतरा, कंघा, दांतों का ब्रश, पेंसिल, अभ्यास पुस्तिका, साबुन की टिकिया। अब इस सब का दर लिखा हुआ कि सेब जो है 60 रुपये प्रति किलोग्राम है, संतरा 40 रुपये, और कंघा 4 रुपये प्रति, यानी एक कंघी का दाम 4 रुपया है। फिर दांतों का जो ब्रश होता है वो 15 रुपया है, पेंसिल 4 रुपया है, अभ्यास पुस्तिका 10 रुपया, और साबुन की टिकिया 9 रुपया। ठीक है, अब उसके बाद में इसके बगल में दिया हुआ है वजन, यानी सेब जो उसके पूरे दुकान में है वो कितना किलोग्राम है, 2000 किलोग्राम, ये 3004 किलोग्राम। और कंघा 4 रुपये के हिसाब से उसमें कितने कंघी रखे हुए हैं उसके दुकान में, 25,000, और ये 24,050, और पेंसिल 32,542, और अभ्यास पुस्तिका 40,002, और साबुन की टिकिया क्या 20,005। तो ये सब इसकी तालिका दी गई। अब इसमें का पहला नंबर में देखिए क्या बोल रहा है कि रमन द्वारा बेचे गए सेब और संतरों का कुल भार ज्ञात करना है, यानी सेब और संतरों का कुल भार ज्ञात करना है। ठीक है, तो ए नंबर में लिखेंगे रमन द्वारा बेचे गए सेबों का कुल भार कितना है, 2000 किलोग्राम, 2000 किलोग्राम। फिर लिखेंगे रमन द्वारा बेचे गए संतरों का कुल भार कितना है, 3004 किलोग्राम। ठीक है, अब इन सबको जोड़ देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि टोटल कुल भार कितना है। ठीक है, 2000 प्लस 3004। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5004 किलोग्राम। यानी टोटल दोनों को मिलाकर रमन द्वारा बेचे गए सेबों और संतरों का कुल भार, तो पूरा टोटल सेब इतना है 2000 और 3004 संतरा है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो ना पता चल गया कि ये रमन द्वारा दोनों का कुल भार कितना आया सेब और संतरा का। ठीक है, अब बी में देखिए क्या बोल रहा है, सेबों को बेचने से प्राप्त कुल धनराशि ज्ञात कीजिए। यानी सेबों से जो सेब तो वो 60 रुपये प्रति किलोग्राम है, तो कुल धनराशि कितना होगी, कहने का मतलब 60 रुपये किलोग्राम है, तो 2000 किलोग्राम उसमें दुकान में है, तो पूरा टोटल जब 2000 बिक गया होगा तो कितना रुपया उसको मिला होगा, उसी को लिखना है। ठीक है, तो बी में लिखते हैं रमन द्वारा बेचे गए सेबों का कुल धनराशि। ठीक है, तो प्रति किलोग्राम सेब का मूल्य, प्रति किलोग्राम सेबों का मूल्य 60 रुपया है। ठीक है, तो 2000 किलोग्राम सेबों का मूल्य हो जाएगा, इसमें गुना करेंगे 2000 में 60 से, तो पता चल जाएगा कि कितना रुपया आना चाहिए। ठीक है, 6 दूना 12, और यहाँ पर हमें 4 जीरो बैठेंगे। ठीक है, यानी 1,20,000 रुपया क्या हुआ, सेबों का कुल धनराशि आ गया। अब सी में क्या बोल रहा है कि सेबों और संतरों को बेचने से प्राप्त कुल धनराशि ज्ञात कीजिए। ठीक है, सेबों और सेब का तो निकाल लिया, अब संतरा का निकाल कर और उन दोनों को जोड़ देंगे
तो हमें कुल धनराशि पता चल जाएगी। ठीक है, तो लिखते हैं सी में रमन द्वारा बेचे गए संतरों का कुल धनराशि बराबर, यानी कि प्रति किलोग्राम संतरा का मूल्य बराबर क्या है, 40 रुपया। तो 3004 किलोग्राम संतरा का मूल्य कितना होगा, 3004 में हम गुना करेंगे क्या चीज़ से, 40 से, और जब हम इसको गुना करेंगे तो आएगा हमें कितना, 1,20,160 क्या रुपया टोटल संतरा का। अब बोल रहा है कि संतरा और सेबों का लिखना है, तो लिख देंगे हम यहाँ पर संतरों का कुल धनराशि बराबर 1,20,160 और सेबों का कितना आया था, 1,20,000 ना। सेबों का कुल धनराशि बराबर 1,20,000। अब इसको हम जोड़ देंगे तो पता चल जाएगा कि कितना है। ठीक है, 6 और यहाँ पर 1, यहाँ पे 0, 4 और यहाँ पे 2, यानी 2,40,160 रुपया आया क्या, संतरा तथा सेबों का कुल धनराशि। ठीक है, अब डी में देखते हैं, रमन द्वारा प्रत्येक वस्तु को बेचने से प्राप्त धनराशि को दर्शाने वाली एक सारणी बनाइए और धनराशि की इन प्रविष्टियों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, और वह वस्तु कौन सी है जिसे रमन को सबसे अधिक धनराशि प्राप्त। यानी कहने का मतलब एक तालिका बनाना है कि सेब जो है कितना बिक्री हुआ, उसे कितना रुपया हुआ। ठीक है, संतरा का भी, उसका राशि का हमें क्या बनाना है, तालिका बनाना है। तो चलिए बनाते हैं। चलिए हमने तालिका बना दिया है, यानी सेब जो है उसका टोटल आया है 1,20,000, फिर संतरा का 1,20,160 और कंघा का क्या 1 लाख, और दांतों का ब्रश जो है 3,75,750, फिर पेंसिल का जो कुल धनराशि है वो 1,30,168, अभ्यास पुस्तिका 4,20,000 और साबुन की टिकिया 1,80,045। यानी कि ये बोल रहा था कि एक सारणी बनाना है कि सेब जो बिक्री हुआ है वो कितना, उसका धनराशि टोटल हमें मिला, जितना भी सामान था। एक तालिका तो दिया गया था जिसमें दर्शाया गया था कि कौन कितने रुपए हैं, और उसके हिसाब से दिया गया था कि कौन दुकान में कितना सामान जो है उपलब्ध है, तो इसके हिसाब से इतना बिक्री हुआ है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिएगा, रमन द्वारा प्रत्येक वस्तु को बेचने से प्राप्त धनराशि वाली एक सारणी बनाई, जो कि हमने बना दी। धनराशि की इन प्रविष्टियों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया। अवरोही क्रम कहने का मतलब पता है ना, सबसे पहले क्या लिखते हैं, कॉम को लिखते हैं, फिर वो वस्तु कौन सी है, वो वस्तु कौन सी जिससे रमन को सबसे अधिक धनराशि प्राप्त हुई। तो सबसे पहले अवरोही क्रम में लिखेंगे इसको। ठीक है, तो अवरोही क्रम में इसी को लिखेंगे। ठीक है, अवरोही क्रम में तो अवरोही क्रम में सबसे पहले किसको लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे 1 लाख को। ठीक है, क्योंकि 1 लाख सबसे कम है, सबसे कम बिक्री, सबसे कम धनराशि किससे प्राप्त हुई है, कंघे से। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 लाख। फिर 1 लाख से ज़्यादा देखिए कौन है, 1,30,000 है, फिर 1,20,160 और 1,20,000, तो ये वाला लिखेंगे। ठीक है, 1,20,000। उसके बाद सेब का धनराशि लिखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद 1,20,160। ठीक है, और उसके बाद हो जाएगा 1,30,168, 1,30,168 यानी कि पेंसिल। फिर उसके बाद लिखेंगे 1,80,000, 1,80,045
ठीक है। अब 1 लाख वाले तो सब खत्म हो गए, फिर अब 2 नहीं है तो ये वाला लिखाएगा 3 लाख वाला, 3,75,750, ठीक है। फिर उसके बाद 4,20,000, अब तो नहीं है तो अब देखिए और वही क्रम सजा दिया हमने, यानी सबसे पहले आया हमारा कंघा, ठीक है। फिर उसके बाद में आया संतरा, फिर उसके बाद में आया कंघा के बाद में सेब, उसके बाद संतरा, फिर उसके बाद में पेंसिल, फिर उसके बाद में 1,80,000 किसका था, साबुन की टिकिया, और उसके बाद दांतों का जो ब्रश, फिर हमें प्राप्त हुआ है अभ्यास पुस्तिका। तो सबसे ज़्यादा पूछ रहा है कि क्या मतलब कौन सी वस्तु बिकी है, ठीक, सबसे अधिक धनराशि, तो वो है अभ्यास पुस्तिका। और ये धनराशि क्या है, ये धनराशि है 4,20,000, ठीक है। अब इतना क्वेश्चन पूछ रहा था, ये हमारा समाप्त हो गया।